आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेट एग्जाम्स। इसको लेके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट में कन्फ्यूजन है, क्या है, कैसे है, कौन से उसमें एग्जाम्स में होगा या नहीं होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं, यहाँ पर डिटेल्स में समझेंगे क्या फीस है, क्या लगेगा, क्या है, सारी चीज़ें बताएंगे, सिलेबस क्या है, किस प्रकार से एग्जाम्स होगा, क्या मार्किंग होगी। चलिए इसे डिटेल्स में समझ लेते हैं। जो भी अदर स्टेट से हैं, अगर वो उत्तर प्रदेश का फॉर्म डालेंगे तो वो भी समझ लें, ओके। क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी भी स्टेट से कोई भी बंदा फॉर्म डाल सकता है। यहाँ पर स्टेट का जो रिस्ट्रिक्शंस होता है वो नहीं होता। यहाँ किसी भी उत्तर प्रदेश को किसी भी स्टेट से मना नहीं किया जाता। कोई भी बंदा उत्तर प्रदेश में फॉर्म डाल के जॉब प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसको एक एग्जाम्स होगा जिसे पेट कहा जाएगा। एग्जाम्स प्रीलिमिनरी टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट से उसे गुजरना होगा, ओके। तो यहाँ पर जैसे प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट से उसे गुजरना होगा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं पेट के बारे में अच्छे से। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी पेट का फॉर्म डालने के लिए? ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे, ज़्यादा बड़ा कुछ फॉर्म नहीं होगा, केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 10वीं पास मांगा गया है। क्या? 10वीं पास। अगर आप 10 पास हैं तो इसमें क्या होगा, आप इसका पेट का फॉर्म डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। इस पर एज लिमिट की बात करते हैं। आयु सीमा क्या होगी? 18 से 40 साल के बीच के जो भी लोग हैं किसी भी स्टेट से वो फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। पेट का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उनको पेट परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं फीस के बारे में। फीस कितनी पड़ेगी? इसमें कोई फीस अभी नहीं पड़ेगी। अभी तक कमीशन आयोग के द्वारा कोई भी फीस का जिक्र नहीं किया गया। हो सकता है फीस ना पड़े, ओके। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, किसी भी स्टेट से अगर आप डालना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के जो भी फॉर्म, क्योंकि लेखपाल की भर्ती और भी मेडिकल से रिलेटेड और भी अदर्स वैकेंसियाँ, पुलिस से रिलेटेड जो भी भर्तियाँ होंगी उत्तर प्रदेश में, पेट एग्जाम्स आपको देना पड़ेगा, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओके। इसके बारे में अभी हम और बताएंगे क्या क्या पूछा जाएगा। और उत्तर प्रदेश में किसी भी राज्य को मना नहीं किया जाता कि आप यहाँ पर फॉर्म न डालें। कोई भी बंदा किसी भी स्टेट से होके भी यहाँ पर फॉर्म डाल सकता है और अपना एग्जाम से निकाल सकता है, उसे जॉब भी दी जाती है। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे पेट में? 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन की मार्क्सिंग होगी? एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो इसका मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे आपको? 100 मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टाइमिंग कितनी दी जाएगी? 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी, मतलब 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या निगेटिव मार्किंग होगी? हाँ भाई, निगेटिव मार्किंग भी होगी पेट एग्जाम्स में। कितनी होगी? 0.25 ये होगा, या इस यूं कहें 1/4। इसका मतलब एक अंक का 1/4 काटा जाएगा। एक ये अंक है, इस पे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा डेसिमल में, 0.25। तो इसका मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो उस पर जो निगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 होगी, मतलब 0.25 आपका मार्क्स काटा जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने पर। तो इसका मतलब आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे जो आपको अच्छे से आते हों, ओके। यहाँ पर जब भी बात की जाए कि एग्जाम मोड कैसा होगा, ऑफलाइन होगा एग्जाम या ऑनलाइन होगा, आज सभी कंफ्यूजन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अभी जो कमीशन एग्जाम्स कराने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑफलाइन होंगे, ठीक है। कैसे एग्जाम्स होंगे? ऑफलाइन, मतलब आपको एक OMR शीट दी जाएगी और एग्जाम्स पेपर दिया जाएगा, आपको वो सॉल्व करना होगा। इन फ्यूचर ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन अभी क्या होगा, परीक्षा जो मोड है वो ऑफलाइन होगा, मतलब आपको OMR शीट पे ब्लैक एंड गोला भरने होंगे। एक क्वेश्चन और बनता है, क्या MCQ से होगा या रिटेन में होगा? हाँ भाई, ये MCQ में होगा। कैसा? ऑब्जेक्टिव से होगा, विकल्प के रूप में। इसमें केवल आपको गोला करने होंगे, मार्किंग करना होगा, ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चलिए समझ लेते हैं इसे। हिंदी में सामान्य हिंदी से 5 प्रश्न आएंगे या 5 नंबर के होंगे, ओके। अब फिर बात करते हैं दूसरे नंबर पे, हिंदी गद्य नहीं, यहाँ पर गद्य है, ठीक है। हिंदी गद्य से या व्याकरण से 10 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य हिंदी से 5 आएंगे और हिंदी गद्यांश से कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी गद्यांश के बारे में बात किया गया, लिटरेचर के बारे में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 10 क्वेश्चन इसके आएंगे, मतलब टोटल जो हिंदी आएगी वो 15 नंबर की आएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से कितने आएंगे? इसका मतलब है ये एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, मिडिवल से पहले जो हिस्ट्री पूछी गई थी पहले, जिसे गुप्त काल हो गया, ये हर्षवर्धन काल हो गया, इसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो जो हिस्ट्री आएगी भारतीय हिस्ट्री वो कितनी आएगी? 5 नंबर की आएगी।
फिर है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय आंदोलन एक स्पेशल टॉपिक दिया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन ये भी हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन यहाँ से क्या होगा, स्पेशल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक एग्जाम्स में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, इंडियन नेशनल मूवमेंट इसे कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर भूगोल से कितने क्वेश्चन आएंगे। भूगोल से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जियोग्राफी कहा जाता है। ओके, इसमें भारत की भी भूगोल और वर्ल्ड की भी भूगोल शामिल होगी। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी जो होती है उससे 5 क्वेश्चन आएंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से कितने क्वेश्चन आएंगे। ओके, इंडियन संविधान या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन एंड लोक प्रशासन, इसी को इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इससे 5 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में। फिर है साइंस से कितने क्वेश्चन आएंगे। साइंस का मतलब यहाँ पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, मतलब जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान के कितने क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे साइंस से, जनरल साइंस। जनरल साइंस में तीनों आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है मैथ से प्राथमिक कहें इसे गणित को या प्रारंभिक गणित कहें, ठीक है। इससे जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे 5 क्वेश्चन आएंगे। और जो भी बंदा निकालना चाहते हैं, जिसको भी मान लो मैथ कमजोर है तो उस पर ध्यान ही ना दें, ठीक है। 5 नंबर से कोई मतलब नहीं है आपका, आप मैथ पढ़ना ही नहीं है आपको। ओके, आप इजीली निकाल लेंगे। दूसरे सब्जेक्ट पे आपको पकड़ रखनी है, खासकर हिंदी पे ज़्यादा। ओके, और भी देख लें यहाँ पर, और करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपका दोनों एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा। आपके एग्जाम्स में भी, नर्सिंग में भी, और भी किसी एग्जाम्स में काम आएगी। मैथ आपको पढ़ना नहीं, 5 नंबर की आएगी, उसे आपको छोड़ देना है। फिर जो अंग्रेजी के क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस के, वो कितने आएंगे, 5 आएंगे। 5 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे। जिसकी अंग्रेजी या ग्रामर अच्छी है तो उसके लिए कोई बात नहीं है। चलिए अभी हम बात करेंगे लास्ट में, नीचे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके, रीजनिंग से कितने आएंगे, इसे तर्क शक्ति भी कहा जाता है। लॉजिक एंड रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने, 5 क्वेश्चन। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ओके, अभी हम बात करेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय की स्थिति को करंट अफेयर कहा जाता है। करंट अफेयर आपको पढ़ते रहना है, 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम्स में बनेंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस से कितने आएंगे, इससे भी 10 क्वेश्चन आएंगे। ओके, अभी हम डिटेल्स में समझाएंगे कि जनरल अवेयरनेस क्या होती है, सामान्य जागरूकता किसे कहते हैं। अभी आप बने रहे हमारे साथ। यहाँ पर देखिए, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 10 नंबर के होंगे। 2 ग्राफ आएंगे। कितने ग्राफ आएंगे, 2। एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक ग्राफ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो इसका मतलब एक ग्राफ से 5 होंगे तो 2 ग्राफ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो भी 10 नंबर के होंगे। ओके, यहाँ पर आप देख लें तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। यहाँ पर तालिका एक दी जाएगी। ओके, तो उससे भी 2 तालिकाएं आएंगी और एक तालिका से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस तरह ग्राफ से पूछे जाएंगे तो उसी तरह एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ये भी कितने के होंगे, 10 नंबर का। इसका मतलब आप समझ सकते हैं जो फिगर ग्राफ होगा उससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इतनी बात ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं किस विषय से क्या क्या आएगा, कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या आएगा। तो इसका ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करना है। ओके, हम इसकी तैयारी आपको दूसरे चैनल्स में जीएस इंडिया रिसर्च सेंटर पे हम कराएंगे काफ़ी अच्छे लेवल से। आपको ईजिली ये क्रैश हो जाएगा एग्जाम्स। ओके, तो ध्यान में रखना है आपको। हमारे जो भी हमारा चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अब आपकी तैयारी पेट की ईजिली हो जाए और किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो ऑल सब्जेक्ट से। ओके, ये एनसीईआरटी सिलेबस होगा। हम एनसीईआरटी एक्सपर्ट हैं। ओके, क्योंकि हम कई साल से 7 साल हो गए हमें एनसीईआरटी पढ़ाते हुए। तो आप यहाँ पर देख ले, हम कोई भी बोर्ड, हम ऑल बोर्ड पढ़ाते हैं। खासकर एनसीईआरटी हम 7 साल से पढ़ा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको। हिंदी से क्या क्या आएगा, संधि विच्छेद आएंगे या संधि आएगा, विलोम शब्द आएगा और पर्यायवाची शब्द आएगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा, लिंग आएंगे, अनाकार्थी शब्द आएंगे, मुहावरे, लोकोक्तियां, इन्हें प्रोवर्ब्स, एडियम्स, फ्रेजेस कहेंगे। ओके, अशुद्ध या एरर आएंगे, लेखक और रचनाएं आएंगे। कौन सी बुक किस लेखक ने लिखी है, रचनाएं ये गद्य पद्य दोनों से होंगे। ओके, लिटरेचर से और प्रोज से दोनों से आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर जो अपठित गद्यांश आएगा, इसे अनसीन पैसेज कहा जाता है। इसमें विवेचन विश्लेषण के लिए 2 पैसेज दिए जाएंगे आपको। गद्यांश का मतलब ये होता है कहानी की स्टोरी होगी, उस स्टोरी को पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर बताने होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, गद्यांश 2 पूछे जाएंगे, मतलब एक गद्यांश से 5 प्रश्न होंगे। काफ़ी सिंपल होगा ये करना आपके लिए। यहाँ पर है 3 नंबर पर आप देख ले, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से क्या क्या आएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता पूछा जाएगा, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म,
मौर्य वंश, अशोक सम्राट, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857 पूछा जाएगा यहाँ पर। ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये हिस्ट्री का सिलेबस है, मतलब एंशियंट हिस्ट्री का। अब बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ से स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक कार्य या उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी के बारे में बहुत से क्वेश्चन आएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, अन्य नेताओं की भी भूमिका क्या रही। भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन में क्रांतिकारी आंदोलन बहुत सारे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 1935 और भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र के विषय में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। चलिए बात करते हैं भूगोल से क्या क्या आएगा। भूगोल से, ज्योग्राफी से कहाँ से प्रश्न उठाए जाएंगे। एग्जाम्स में भारत और विश्व का भौतिक भूगोल पूछा जाएगा, मतलब इसका होता है फिजिकल भूगोल पूछा जाएगा। नदियाँ, झील और पहाड़, इसके बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन। ओके, पर्वत कौन कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ है, नदियों के बारे में पूछा जाएगा। नदी घाटियाँ पूछी जाएंगी। भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद, कौन सा ग्लेशियर कहाँ है, मरुस्थल मतलब डेजर्ट कौन सा कहाँ है, शुष्क क्षेत्र मतलब सूखा वाले क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है, वन खनिज, पेड़ पौधों और मिनरल्स के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ओके, या इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत एवं विश्व के राजनीतिक भूगोल से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे कि मतलब कैसा ट्रेड मार्किंग है, किस प्रकार से कैसा व्यापार किया गया था और क्या स्थिति है। ओके, जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाल ही में जो परिवर्तन होते हैं वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। मौसम एवं टाइम जोन, टाइम जोन का मतलब ये होता है कि कौन सा किस देश की टाइमिंग कितनी होगी, वो कहाँ से जीएमटी से कितनी दूर पर है तो उसकी टाइमिंग क्या होगी। अच्छे से हम आपको बताएंगे, ये सभी समझाएंगे और ये काफ़ी अच्छे से हम आपको समझा देंगे, आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके, यहाँ पर आप देख लें जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इससे क्या क्या पूछा जाएगा। 1947 से 1991 तक, 1947 से 1991 तक का ये भारतीय अर्थव्यवस्था पूछा जाएगा। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, योजना आयोग जिसका नाम नीति आयोग रख दिया गया है, इसके बारे में क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना है, किसमें कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थव्यवस्था का विकास, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन का क्या लाभ है, सार्वजनिक क्षेत्र, बैंकिंग, जो क्रांतियाँ अभी हमने पढ़ाया है जीके में, ये सभी क्वेश्चन आपके पेड के अकॉर्डिंग अभी हम दूसरे चैनल्स पे भी पढ़ा रहे हैं। ओके, तो ध्यान में रखना है। क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सुधार और वर्ष 1991 से आर्थिक जितने सुधार हुए थे और इसे उदारीकरण वर्ष भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1991 के राष्ट्रीय उदारीकरण से। उसके बाद अर्थव्यवस्था और 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार किए गए, ढांचागत मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जो भी सुधार किए गए, और श्रम के बारे में आएगा और जीएसटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। ओके, ये इकोनॉमिक का सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 7 नंबर पे, 7 नंबर पे दिया गया और क्या क्या पूछा जाएगा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली और फिर केंद्र एवं राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। ओके, ये हम काफ़ी इजीली इस टॉपिक कवर कर देंगे जो अक्सर एग्जाम्स में उत्तर प्रदेश प्रशासन या विभाग द्वारा पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ पर 8 नंबर पर देख ले, जनरल साइंस में हमने बता दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगी, ये सभी जनरल क्वेश्चन होंगे। फिर गणित के क्वेश्चन क्या आएंगे। गणित में आपको सभी कुछ नहीं पढ़ना है, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना। पूर्ण संख्या, होल नंबर, भिन्न, डेसिमल्स पढ़ना है, दशमलव, प्रतिशत पढ़ेंगे आप, और साधारण अंक गणितीय और समीकरण पढ़ना होगा आपको। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट पढ़ने होंगे आपको। घातांक, करनी और एवरेज, औसत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतने चैप्टर्स मात्र गणित में आएंगे, आपको पूरी गणित या मैथ नहीं पढ़नी है। ओके, अब बात कर लेते हैं अंग्रेजी की या इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा। अंग्रेजी में जो व्याकरण है वो पूछी जाएगी। ओके, व्याकरण में बहुत ज़्यादा सिलेबस आता है, पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं और भी कुछ चीज़ें आती हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश का मतलब होता है अनसीन पैसेज, मतलब एक पैसेज दिया जाएगा आपको, उसी से क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड करने होंगे और करने होंगे।
अब बात करते हैं रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा। रीजनिंग के बारे में देख लें, यहाँ पर कैलेंडर और घड़ी से क्वेश्चन आएगा। कौन सा समूह किससे भिन्न है, ये आएगा कि मतलब तीन एक जैसे होंगे, एक अलग टाइप का होगा, उसको फाइंड करना होगा। संबंध ब्लड रिलेशन से आएगा, इस किसका संबंध किससे है, इस तरह क्वेश्चन आएगा। कोडिंग डिकोडिंग से आएगा, मतलब आपको वो किस में देगा, नंबर में भी दे सकता है, डिजिट मतलब संख्याओं में भी दे सकता है, ओके। वर्ड्स में भी किसी प्रकार से कोई भी कोडिंग डिकोडिंग पूछ ली, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सिलेबल होता है और यहाँ से 2-4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादा ना पूछ के यहाँ पर आपके उस पर 1-2 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, 1 या 2, ओके। कथन एवं तर्क आएगा, विश्लेषण आएगा, निर्णय क्रम आएगा, रैंकिंग आएगी, क्यों किसको किस हिसाब से सेट किया जाए, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको सीरीज दी जाएगी, उसमें आपको फिल करना होगा कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। फिर बात करते हैं, अब आया आपका सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता के बारे में पता करते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। सामान्य जागरूकता में देखिए, जनरल अवेयरनेस में भारत के पड़ोसी देश आएंगे, राजधानियां, मुद्राएं, मतलब किस देश की क्या राजधानी है, क्या मुद्रा है उस देश की, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय संसद के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर कवर होगा, ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। राज्यसभा लोकसभा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। विधानसभा, विधान परिषद, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिवस भारत के जो दिवस मनाए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस होते हैं, डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो। भारतीय पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति, और भारतीय जो भी खेल हैं और विश्व के जितने भी स्पोर्ट गेम हैं उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनुसंधान केंद्र हेडक्वार्टर कौन कहाँ सा स्थित है, ये पूछा जाएगा। पुस्तक, लेखक, किस पुस्तक को किसने लिखा है, मतलब जो करंट की हैं, ठीक है। काफ़ी महान पुस्तकें जो काफ़ी फेमस होती हैं, खासकर मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के द्वारा जिनका विमोचन किया जाता है, इनॉग्रेशन किया जाता है, ओके। पुरस्कार पूछे जाएंगे। और क्या पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाएगा जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन से देश में कौन सा नंबर्स है जलवायु परिवर्तन पे भारत का, और कैसे क्या क्या चेंजमेंट चल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन का सिलेबस होगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं किस तरह आपको कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करनी होगी। आपको ध्यान रखना है, हिंदी और अनसीन पैसेज ये 15 नंबर के आएंगे, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगा, 5 नंबर की इंग्लिश आएगी। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग, मैथमेटिक्स और फिगर से कितना आएगा। तो यहाँ पर जो तालिका ग्राम्स होगी वहाँ से 30 क्वेश्चन आएंगे। आपका जो मैक्सिमम सिलेबस आएगा वो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, करेंट अफेयर से आएगा। कितने, 50 क्वेश्चन आएंगे। आपको जब पास होना है एग्जाम्स में तो आपको 2 में बहुत फोकस रखनी है। किसमें, हिंदी में आपको फोकस रखनी है ज़्यादा, और जनरल साइंस, जनरल जीके जो भी है, और साइंस है, करंट अफेयर, इस पे आपको बहुत फोकस रखनी है, ओके। क्योंकि 50 यहाँ से आएंगे, 15 यहाँ से आएंगे, मतलब 65 आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और 2-4-5 क्वेश्चन आप 4 या 3 क्वेश्चन रीजनिंग से कर लेंगे, 1-2 फिगर से कर लेंगे, 1-2 मैथमेटिक्स से आएंगे। जब आपको 5 नहीं आएंगे तो आप 1-2 आएंगे तो आराम से आप पास हो जाएंगे, ठीक है। जो पासिंग मार्क्स होगा ना इसका, तो लगभग 45% होगा बस, ठीक है। मैक्सिमम 45% रखा जाएगा पासिंग मार्क्स। मोस्टली जो जनरल्स के लिए होगा 40% होता है, ओबीसी जनरल्स के लिए यही माना जाता है कैटेगरी, ओके। तो ध्यान में रखना है, मोस्टली 100 में आपको 45 क्वेश्चन सही करने होंगे, आप पास माने जाएंगे। जहां तक मेरा आइडिया है यही होगा, ओके। फिर इसके बाद क्या होगा, रैंकिंग दी जाती है। जो बंदा पेट को क्वालिफाई करेगा, एक बात ध्यान रखना है, जो बंदा पेट को क्वालिफाई करेगा तो उसे क्या है, दूसरा एग्जाम्स देने का मौका मिलेगा, वो जिस भी डिपार्टमेंट से निकलेगा। अगर आप पेट अनक्वालिफाइड हैं, ओके, आप डिसक्वालीफाइड हैं या आपने क्वालिफाइड नहीं किया पेट, तो आप जो एग्जाम्स हैं होने वाले हैं मीन्स परीक्षा, उसमें आप नहीं बैठ पाएंगे। तो इसलिए किसी भी भर्ती का फॉर्म डालने के लिए आपको पेट देना होगा। पेट के बाद आप क्या करेंगे, दूसरी जो भी नौकरी है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। जितनी भी परमानेंट वैकेंसी आएंगी सब में पेट होगा, ओके। ये बात का ध्यान रखना है आपको। जितनी भी वैकेंसी आएंगी सब में, जो ग्रुप सी हैं, पीसीएस के लिए और सचिवालय के लिए, विधान परिषद, विधानसभा के लिए क्या है, ग्रुप बी की जो भी नौकरी आएंगी वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो। यहाँ पर जो पेड किन किन एग्जामों में कराया जाएगा, ग्रुप सी की नौकरी में कराया जाएगा, ठीक है। जैसे कि पुलिस की हो गई, लेखपाल की हो गई, बीडीओ की हो गई, और भी कई आती हैं जो भी ग्रुप बी की नौकरी आएंगी, ठीक है। उस पर ग्रुप सी की नौकरी में पेड कराया जाएगा। ग्रुप बी और ए की नौकरी में ये पेड नहीं होगा। ए की नौकरी राज्य से नहीं निकलती, ये यूपीएससी से निकाली जाती है, लेकिन जो भी ग्रुप बी की नौकरी होती है राज्य सरकार निकालती हैं, ठीक है। तो पीसीएस आ जाएगी ग्रुप बी में। तो जो पीसीएस की परीक्षाएं होंगी इस पे पेट नहीं होगा, ये कम्प्लीटली पेट फ्री होंगी, ओके। इनके लिए अलग से परीक्षाएं कराई जाएंगी जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
तो आपको किसी भी परीक्षा और इसकी जो रैंकिंग होगी वो आपके स्कोर के आधार पर दी जाएगी। आप इस पर कई बार पेट, अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं तो दोबारा आप पेट देंगे, ठीक है। इसकी एक साल में 1 ईयर में आपको 1 साल में आपको 2 बार परीक्षाएं हेल्ड कराई जाएंगी, आपको बैठने का मौका मिलेगा। साल में 2 बार परीक्षाएं हेल्ड कराई जाएंगी, इसकी 2 बार परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। किसकी? पेट की। तो आपको मौका मिलेगा 2 बार परीक्षाओं में बैठने का। जब तक आप अधिकतम मार्क्स प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप पेट की तैयारी करके और कई बार एग्जाम्स दे सकते हैं। इसमें चांस जो मिलेंगे आपको पेट के एग्जाम्स देने के लिए अनलिमिटेड होंगे। कितने होंगे? अनलिमिटेड होंगे। कोई चांस में आपको बाउंडेशन नहीं होगी। 18 से 40 उम्र होगी, आपको एज के आधार पर आप दे सकते हैं। ओके, तो इस हिसाब से आपको तैयारी में एक रखना है कि कौन से सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करनी है, कौन से नहीं पढ़ना, ठीक है। मैथ आपको नहीं आती तो बेहिचक रहें, इसे छोड़ दे, 5 ही नंबर का आएगा। ओके, मैक्सिमम आपको जब आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम्स में और तैयारी करेंगे तो आपको मैक्सिमम, आपको कम से कम मिनिमम आप 50 नंबर कर लेंगे। ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा। ओके, और काफ़ी सिंपल सा आएगा पेपर, क्योंकि पहली बार हेल्ड कराया जा रहा है तो इतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा। सुनने को मिला है काफ़ी टफ आएगा, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं होगा, ये पेपर एवरेज होगा। ओके, तो इसलिए आप इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए भी अपनी और भी पढ़ाई करते रहें। और हाँ, ध्यान रखें, जो बंदे पेट के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं वो यूपी से हैं या अदर स्टेट से हैं, क्योंकि यूपी की जो भी वैकेंसियाँ आएंगी 50,000 वैकेंसियाँ आना है अभी, ठीक है। तो उनके लिए क्या होगा? पेट का एग्जाम्स होगा, ठीक है। कोई भी बंदा किसी भी स्टेट से उत्तर प्रदेश में फॉर्म डाल सकता है, कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। और पेट की हम तैयारी अपने दूसरे चैनल्स पे करा रहे हैं, वहाँ पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पेट की तैयारी वहाँ पर हो जाएगी आपकी। मोस्टली जनरल साइंस, ये करंट अफेयर, साइंस, जीके, हिस्ट्री, ये सारा कंप्लीट करेंगे, हिंदी भी कंप्लीट करेंगे, इंग्लिश भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे। ओके, और ये जानकारी आपको कैसी लगी? और एक बात ध्यान रखिए, जो इसका स्कोरिंग होगा ना, जो इसका स्कोर मिलेगा, आपने कितने नंबर प्राप्त किए, अब वो जो नंबर होंगे वो 3 साल तक वैलिड होंगे। कितने साल तक? 3 साल तक। 3 साल तक आप वो स्कोर रखेंगे, स्कोर कार्ड, और वो आप किसी भी एग्जाम्स में बैठ सकते हैं, मेंस में। ओके, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा अवसर होगा कि आप एक बार परीक्षा दे लेंगे, अगर नहीं पास होंगे दोबारा पास होंगे। जब भी आप पास होंगे तो जो आपकी जो स्कोरिंग होगी ना वो 3 साल तक वैलिड होगी। तो ध्यान में रखना है। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए से सब्सक्राइब कर लें। और हाँ भाई, हमारा जो नेक्स्ट आएगा टेस्ट सीरीज आएगी 114 आएगी नर्सिंग से रिलेटेड। ओके, नर्सिंग से रिलेटेड जो भी हमारी टेस्ट सीरीज आएगी वो अभी हमारी 1-2 घंटे में तैयार हो जाएगी। तो सभी लोग, जितने भी लोग हैं, उसे ज़रूर देखें और चैनल पे नए से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।